दोस्तों आज एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला पाकिस्तान और यूएई की टीम के बीच खेला गया, जहां ये मैच रोमांच, थ्रिल, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज एशिया कप 2025 का 10वां और बेहद अहम मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में आमने सामने थीं यूएई और पाकिस्तान की टीमें। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का था। जो टीम जीतती वो सीधे सुपर 4 में जगह बना लेती और जो हारती उसका सफर यहीं खत्म। ऐसे हाई वोल्टेज मैच में हर खिलाड़ी पर दबाव था और हर गेंद पर फैंस की धड़कनें तेज हो रही थीं। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत यूएई के साथ रही। यूएई के कप्तान ने बिना समय गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि दुबई की पिच दूसरी पारी में और बेहतर खेलती है और पाकिस्तान को पहले बैटिंग देकर वो उन्हें जल्दी दबाव में ला सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने खतरनाक वार कर दिया। सैम अयूब बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। सोचिए, ये सैम अयूब का इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा 0 था। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। अब जिम्मेदारी आई फखर जमान पर। सबको उम्मीद थी कि वो अपनी अटैकिंग बैटिंग से टीम को उबारेंगे, लेकिन यूएई के गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। तीसरे ओवर में फिर जुनैद सिद्दीकी ने पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। साहिबजादा फरहान एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और रोहित खान के हाथों कैच देकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। अब पाकिस्तान की पारी डगमगा चुकी थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए कप्तान सलमान अली आगा। कप्तान और फखर जमान ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। शुरुआती ओवरों में दोनों ने सावधानी से खेला, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई दोनों ने गियर बदला। पावर प्ले के अंत तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 39 रन बनाए थे। ये स्कोर उनकी बैटिंग क्षमता को देखते हुए बहुत कम था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर थे। पावर प्ले के बाद फखर जमान ने गियर बदल दिया। उन्होंने अपने अटैकिंग अंदाज में खेलना शुरू किया। खासकर 9वें ओवर में उन्होंने हैदर अली के खिलाफ लगातार 2 चौके झड़कर स्कोर बोर्ड को गति दी। यूएई के गेंदबाजों ने जरूर कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन फख्र और सलमान की जोड़ी ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर पाकिस्तान को थोड़ी राहत दिलाई। पहले 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 67 रन, लेकिन रन रेट अभी भी 7 से नीचे था। ऐसे में पाकिस्तान को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, मगर जैसे ही लगा कि पाकिस्तान की पारी पटरी पर लौट रही है, यूएई ने फिर वार कर दिया। 11वें ओवर में ध्रुव पाराशर ने शानदार गेंद डालते हुए कप्तान सलमान अली आगा को बाउंड्री पर कैच करा दिया। यह विकेट पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कप्तान के आउट होते ही एक बार फिर मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया। सलमान अली आगा ने 27 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए हसन नवाज। वहीं दूसरी ओर फखर जमान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रन बनाना जारी रखा। 13वें ओवर में फखर ने शानदार छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दुबई स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस खुशी से झूम उठे। फखर की पारी अब खतरनाक मोड़ ले रही थी, मगर यूएई ने हार नहीं मानी। 14वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने कमाल कर दिया। पहले उन्होंने फखर जमान को हर्षित कौशिक के हाथों कैच आउट करा दिया। फखर जमान की पारी यहीं थम गई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाए। उनके आउट होते ही पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से दबाव में आ गया। यही नहीं, इसी ओवर में सिमरनजीत सिंह ने अगली ही गेंद पर हसन नवाज को एलबिट ब्लू आउट कर पाकिस्तान को डबल झटका दे दिया। हसन नवाज ने सिर्फ 3 रन ही बनाए। अब यूएई के गेंदबाज पूरे जोश में थे और मैदान में हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान को अब जरूरत थी किसी बड़े पार्टनरशिप की, वरना मैच पूरी तरह उनके हाथ से निकल सकता था। दोस्तों अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, मोहम्मद हैरिस और खुशदिल शाह। पाकिस्तान को इस समय साझेदारी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि टीम लगातार झटके खा रही थी और स्कोर बोर्ड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन यूएई के गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। 16वें ओवर की पहली ही कुछ गेंदों पर सिमरनजीत सिंह ने मैच का रुख फिर से बदल दिया। उन्होंने खुशदिल शाह को बेहतरीन गेंद फेंकी। खुशदिल बड़े शॉट की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे हवा में चली गई।
मोहम्मद वसीम ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़कर पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। खुशदिल शाह केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट पाकिस्तान के डगआउट में और तनाव भरने वाला था। हालांकि मोहम्मद हैरिस ने यहां से अपना गियर बदला। उन्होंने उसी ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इन 2 चौकों से पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिली और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों को भी उम्मीद जगी कि टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन यूएई के गेंदबाज लगातार अपनी योजनाओं पर टिके रहे। 17वें ओवर में गेंद थामी जुनैद सिद्दीकी ने। उन्होंने पूरे मैच में पहले ही पाकिस्तान के 2 अहम बल्लेबाजों को आउट किया था और इस ओवर में भी कमाल कर दिया। उन्होंने एक स्लोअर गेंद फेंकी जिस पर मोहम्मद नवाज पूरी तरह धोखा खा गए और गेंद हवा में उछाल बैठे। आसान कैच पूरा हुआ और पाकिस्तान को 8वां झटका लग गया। नवाज केवल 4 रन बनाकर आउट हुए और एक बार फिर पाकिस्तान का लोअर मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए शाहीन शाह अफरीदी। सबको मालूम था कि शाहीन बल्ले से बड़े हिटर हैं और डेथ ओवरों में कुछ भी कर सकते हैं। शाहीन के आने के बाद पाकिस्तान का इरादा साफ था। अब चाहे जैसे भी हो, अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने हैं। शाहीन और हैरिस ने मिलकर यूएई के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू किया। 18वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने शानदार तरीके से 2 चौके जड़े और यूएई के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन इसी ओवर में पाकिस्तान को फिर झटका लगा। जुनैद सिद्दीकी ने एक और कमाल की गेंद फेंकी और मोहम्मद हैरिस को आउट कर दिया। मोहम्मद हैरिस ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए और जैसे ही वो आउट हुए, पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीदें अब शाहीन अफरीदी पर टिक गईं। और फिर आया मैच का सबसे रोमांचक मोमेंट, 19वां और 20वां ओवर। 20वां ओवर लेकर आए मोहम्मद रोहित खान। शाहीन अफरीदी के मूड को देखकर सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और ठीक वैसा ही हुआ। शाहीन अफरीदी ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर पाकिस्तान के डग आउट में जान फूंक दी। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस जोश से भर उठे। हालांकि आखिरी 3 गेंदों पर रोहित खान ने शानदार वापसी की और शाहीन को स्ट्राइक से दूर रखने में कामयाब रहे। फिर भी शाहीन ने पाकिस्तान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। शाहीन अफरीदी ने केवल 14 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के और 3 चौके शामिल थे। पाकिस्तान की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर कुल 146 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर शायद उतना बड़ा नहीं था जितना पाकिस्तान चाहता था, लेकिन शुरुआती झटकों को देखते हुए यह स्कोर मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए काफी था। यूएई के गेंदबाजों ने एक बार फिर साबित किया कि वो किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं। जुनैद सिद्दीकी रहे सबसे सफल गेंदबाज, जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 28 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं सिमरनजीत सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। अब मुकाबला पूरी तरह से यूएई की बल्लेबाजी पर आ गया था। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए उन्हें केवल 147 रन बनाने थे, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम और पारी की शुरुआत करने के लिए आए आलीशान शराफू और मोहम्मद वसीम। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर में हालांकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन ही दिए, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर आया, यूएई के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। मोहम्मद नवाज के इस ओवर में पहले आलीशान शराफू ने शानदार छक्का लगाया और फिर चौका जड़ दिया। इस ओवर से यूएई ने 13 रन बटोर लिए और स्टैंड में बैठे फैंस ने तालियों से स्वागत किया। लेकिन पाकिस्तान के पास एक हथियार था, शाहीन शाह अफरीदी। तीसरे ओवर में शाहीन को गेंद थमाई गई और उन्होंने आते ही मैच में पाकिस्तान की वापसी कराई। खतरनाक दिख रहे आलीशान शराफू को उन्होंने एक बेहतरीन इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्ला और गेंद के बीच इतना गैप था कि गिल्लियां उड़ती हुई हवा में घूम गईं। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस उछल पड़े। आलीशान शराफू 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह था यूएई को पहला झटका। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद जोहेब। चौथा ओवर लेकर आए हैरिस रऊफ और यहां यूएई को थोड़ी राहत मिली। इस ओवर से 12 रन आए और मोहम्मद वसीम के बल्ले से एक शानदार चौका निकला। 4 ओवर के बाद यूएई का स्कोर 35 रन था, जो इस लक्ष्य का पीछा करने के लिहाज से अच्छा माना जा सकता था। लेकिन 5वें ओवर से मैच ने करवट ली। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को गेंद सौंपी गई। अबरार ने आते ही अपनी फिरकी से जादू दिखाया और मोहम्मद वसीम को नवाज के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद वसीम ने 15 गेंदों पर 14 रन बनाए। यह विकेट पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था, क्योंकि वसीम सेट हो चुके थे।
इसके बाद छठा ओवर लेकर आए सैम अयूब। हालांकि वो आमतौर पर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी से कमाल कर दिया। मोहम्मद जोहेब को उन्होंने शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जोहेब ने 4 रन ही बनाए। पावर प्ले के अंत तक यूएई ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे और स्कोर मात्र 38 रन था। अब जिम्मेदारी आई राहुल चोपड़ा और ध्रुव पाराशर पर। दोनों ने शुरुआत में काफी संयम से खेला। पाकिस्तान के गेंदबाज इस समय पूरी तरह हावी थे, इसलिए इन दोनों ने रन बनाने की बजाय विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया। 7वें और 8वें ओवर में उन्होंने केवल सिंगल और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में आखिरकार ध्रुव पाराशर ने दबाव तोड़ा और एक शानदार चौका लगाकर यूएई को 50 के पार पहुंचाया। इस चौके के बाद यूएई के ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी राहत की सांस ली गई। 10 ओवरों के बाद यूएई का स्कोर 61 रन था और अब उन्हें आखिरी 10 ओवरों में जीत के लिए 86 रन की जरूरत थी। यहां से राहुल चोपड़ा और ध्रुव पाराशर ने 50 रन की साझेदारी पूरी की, लेकिन दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। 11वें से 14वें ओवर तक पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। 15वां ओवर लेकर आए हैरिस रूफ और उन्होंने मैच का पासा पलट दिया। ध्रुव पाराशर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे खुशदिल शाह के हाथों में चली गई। ध्रुव पाराशर ने 23 गेंदों पर 20 रन बनाए। ध्रुव के आउट होते ही यूएई को अगला झटका तुरंत लगा। नए बल्लेबाज आसिफ खान बिना खाता खोले आउट हो गए। अबरार अहमद ने अपनी फिरकी से उन्हें पूरी तरह चकमा दिया और गिल्लियां उड़ा दी। यूएई के फैंस को उम्मीद थी कि राहुल चोपड़ा टीम को लक्ष्य के करीब लेकर जाएंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कप्तान सलमान अली आगा ने राहुल को बाउंड्री पर कैच कराकर पाकिस्तान को 6ठी सफलता दिलाई। राहुल चोपड़ा ने धैर्यपूर्ण पारी खेली और 35 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना यूएई के लिए बड़ा झटका था। अब यूएई का स्कोर 96 रन पर 6 विकेट हो चुका था और टीम पूरी तरह दबाव में थी। लोअर ऑर्डर बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अगले 4 विकेट सिर्फ 9 रन के अंदर गिरा दिए। 17वें और 18वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रूफ ने मिलकर यूएई के टेल एंडर्स का सफाया कर दिया। अबरार अहमद ने भी अपनी फिरकी से 2 विकेट लिए। अंत में यूएई की पूरी टीम 20 ओवर पूरे किए बिना ही मात्र 105 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने यह मैच 42 रन से जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के हीरो अगर किसी को माना जाए तो शाहीन शाह अफरीदी सबसे आगे होंगे। उन्होंने शुरुआत में आलिशान शराफू का बड़ा विकेट लिया और डेथ ओवरों में रन रोकने का शानदार काम किया। साथ ही बल्ले से भी उन्होंने 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर पाकिस्तान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हैरिस रूफ और अबरार अहमद को भी 2-2 विकेट मिले और दोनों ने यूएई की मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। यह मुकाबला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के पास अभी भी वापसी करने का दम है। उन्होंने इस जीत के साथ न सिर्फ सुपर 4 में प्रवेश किया, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें भी जिंदा रखी। अब सुपर 4 में पाकिस्तान का पहला मैच भारत से 21 सितंबर को खेला जाएगा। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस जीत का असली हीरो कौन था? शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रूफ या अबरार अहमद? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।